चौधरी मोहम्मद असलम साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। चौधरी साहब अब बताइएगा, ये जो नया स्पेल आ रहा है बारिशों का कब तक बरकरार रहेगा? कोई खुदा न खास्ता सैलाब का खदशा तो नहीं है? सूरत हाल कैसी होगी आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तो जैसे महकमा मौसमियात की 16 तारीख तक 13 से 16 तक अगस्त तक एक थी एडवाइजरी। उसमें बारिशें हुई भी हैं कई जगहों पे, जैसे इस्लामाबाद में काफ़ी बारिशें हुई हैं। नाला का आपने जिक्र किया तो वो तो बिफर जाता है ऐसी सूरत हाल में। तो अभी 16 तारीख आज के बाद कोई आगे कोई 4 से 5 दिन कोई इतना बड़ा स्पेल नहीं है। इसमें मॉडरेट और आइसोलेटेड बारिशें हो सकती हैं। इन दिनों में कोई बड़ा स्पेल नहीं एक्सपेक्टेड आने वाले 3 से 4 रोज। अच्छा, कितनी हो सकती हैं, कितने मिलीमीटर तक हो सकती हैं बारिशें? और सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, अभी प्रेडिक्शन क्या है, कहाँ हो सकती हैं, कौन से शहर में? देखिए, जैसे मानसून जे कोई एक्टिव कोई ऐसा सिस्टम अभी फिलहाल पाकिस्तान में एंटर नहीं हुआ, ना आने वाले 3 से 4 रोज में कोई बड़ा सिस्टम बारिश का एंटर होगा। जो मॉइस्चर जो है वो अरेबियन सीज से वो एंटर होती रहती है। मानसून का ये एक इसका करैक्टरिस्टिक है। इतनी बारिशें जैसे दरमियानी सी बारिशें आप कह सकते हैं और कहीं कहीं पे हो सकती हैं, और बड़ा स्पेल कोई नहीं है जैसे इस्लामाबाद में, लाहौर में या नॉर्दर्न अच्छा चौधरी साहब, कितने दिन पहले तक आप लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं? क्या बस 3-4 दिन पहले की होती है या 10-15 दिन पहले की भी आप बता सकते हैं प्रेडिक्शन? देखिए, प्रेडिक्शन तो 1 माह की, जैसे हमने 3 माह की भी की है, जैसे मानसून की होती है वो भी प्रेडिक्शन की है। लेकिन जो रिलायबल जब महकमा मौसमियात देता है तो वह 3 से 6 दिन की आम आवाम के लिए देता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 10 दिन की बता देंगे तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है वो सिस्टम जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाए, फिर वो 3 से 6 दिन पहले जो है महकमा मौसमियात बताएगा। ये वजाहत बहुत अच्छी बात की है चौधरी साहब ने कि जो रिलायबल है ना वो 3 से 4 दिन की होती है। बिकॉज हमने कहीं जाना हो, इवन कोई प्लान बन रहा हो, तो हम लोग प्रेडिक्शन देखते हैं 15-15 दिन की और वो बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं। चौधरी साहब, इस बार हमने देखा कि प्री मानसून का हमें सामना रहा, बारिशें इस दफ़ा पूरा मानसून चलता रहा, प्री मानसून भी हुआ। अभी ये इसका एंड कब तक होने वाला है? ये लग रहा है कि अगस्त तक इसका एंड हो जाएगा या मज़ीद भी ये प्रोलॉन्ग हो सकता है? देखिए, जो नॉर्मल पीरियड है वो तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा। लेकिन अभी जैसे जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बारिशें देखी हैं पाकिस्तान में और मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन इस माह की है, जैसे अगस्त की है, इसमें बारिशें कम है और फिर सितंबर में थोड़ी ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन जो 3 माह की प्रेडिक्शन थी उसमें था कि नॉर्मल या बिलो नॉर्मल। तो जब 3 माह के कैलकुलेशन एंड पे होगी तो यही प्रेडिक्शन जो महकमा मौसमियात ने दी थी उसके मुताबिक ही दिया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कोई खुदा न खास्ता सैलाब का कोई खदशा है? क्योंकि इससे पहले इस चीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जिस तरीके से गैर मामूली बारिशें हुई और अपने टाइम से पहले ही बारिशों का आगाज़ हुआ, तो कुछ सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह पिछले साल आपने देखा कि कितना तारीख का बदतरीन सैलाब को हमें फेस करना पड़ा और अभी तक उसके हम जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो इस दफ़ा भी है कोई खदशा? देखिए, वो पिछले साल वाला सिनेरियो था, वो चेंज हो चुका है। अभी जो फिनोमेना इस साल चल रहा है तो वो पिछले साल वाली सिचुएशन ये नहीं होगी। अभी कम से कम कोई 4 से 5 दिन तो कोई मेजर फ्लड नहीं एक्सपेक्टेड। लेकिन जो हमारा सतलज है, इसमें गंडा सिंह वाला पे वो डिपेंड करेगा। इंडियन जो डैम्स भर चुके हैं उधर से वो रिलीजेस होंगी, तो फिर इस जगह पे कोई स्लैब मीडियम से कोई लो से मीडियम तक। चौधरी साहब, जो हमारे शुमाली इलाका जाज हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर इन दिनों में लोग बहुत सैर व तफरीह के लिए जाते हैं और फिर हमने देखा कि वहाँ पर अभी भी जिस तरह जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में, अस्तौर में और केपीके के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बड़ी तुग़यानी पाई गई। तो क्या सजेस्ट करेंगे इन हालात के अंदर वहाँ की सूरत हाल जो है, जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, उनको वहाँ पर जाना चाहिए या आप समझते हैं एहतियात करने की ज़रूरत है? देखिए, एहतियात तो ज़रूरी है, लेकिन अगले आने वाले 3 से 4 रोज़ में कोई बड़ा सिस्टम, जैसे मैंने कहा है, नॉर्दर्न एरियाज़ में या कश्मीर में भी नहीं होगा। तो अभी इन दिनों में ट्रैवल किया जा सकता है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है 3-4 दिन में, तो टूरिस्ट इन इलाकों में विजिट कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो चौधरी साहब, अब ये बता दें आप, जिस तरह आपने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ज़्यादा बारिशें मुतवक्के नहीं हैं, लेकिन सर हम तो ये देखते हैं जिस तरह लाहौर है या कराची है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ही इतना नाकारा हो चुका है कि 100 मिलीमीटर बारिश तक की हमारी कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा बारिशें होती हैं तो हालात ख़राब हो जाते हैं।
तो सर अब ये बताइएगा कि लेकिन मामूल की बारिशें ही unfortunately रहेंगी कि मुस्तकबिल में, बारिशें- मामूल की बारिशें ही होंगी मुस्तकबिल में आयशा? हाँ बिल्कुल मामूल की बारिशें का बता रहे हैं। अच्छा, जो सावन का महीना तो अब गुजर चुके हैं, अब जो भादों का महीना आने वाला है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बारिशों का जो एक स्पेल होता है वो कंटिन्यूटी से आता है, और डिफरेंस क्या होता है इन दोनों महीनों में वेदर की अगर हम बात करें इस देखिए हवाले अब से? जी जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में दो सिस्टम आते हैं, एक सर्दियों वाला सिस्टम होता है, गर्मियों वाला होता है। गर्मियों वाला जिसको मानसून कहते हैं जी, इससे आता है, और सर्दियों वाला जिसको हम मगरबी हवाएं कहते हैं वेस्ट से आता है। अगर तो कोई वेस्टर्न जो मगरबी हवाओं का सिस्टम भी इसमें शामिल हो जाए, जैसे मॉइस्चर आ रही है अरेबियन सी से जो हमारा गर्मियों वाला सीजन है, तो फिर तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी उसमें रहती है अगर वो डोमिनेट कर जाए। लेकिन अगर प्योरली जैसे अभी मैं कहता हूँ मॉइस्चर आ रही है, तो उसमें फिर कंटिन्यूटी नहीं रहती। जैसे लाहौर में किसी जगह पे ज्यादा होगी, कम होगी, तो इसमें ऐसा नहीं फिर होगा। अच्छा चौधरी साहब, आप मौसम को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान में जितने मौसम है माशाल्लाह से जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि हर मौसम का मज़ा यहाँ पे चख लेते हैं। जो क्लाइमेट चेंजेस का सामना है पूरी दुनिया को, आप क्या समझते हैं उसके बाद जो एक फ्लक्चुएशन आती थी मौसम की, उसमें थोड़ी चेंजिंग्स आई हैं, यकीनन आई हैं, किस हद तक आई हैं, और कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा उससे मुतासर हुआ है? देखिए अभी जैसे क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो वो तो पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। पाकिस्तान का गो शेयर इसमें बहुत कम है, लेकिन जो ये तो सर्कुलेशन पूरे ग्लोब की हो रही होती है, तो इफेक्ट होता है। ये नहीं होता कि इसका कम शेयर है तो इसका ज़्यादा है। तो चेंजिंग तो आ रही है। जैसे अभी मैं जो हमारी जो रिसर्चेज हो रही हैं पूरी दुनिया में, उसमें यह कि इंटेंसिटी बढ़ गई है। जैसे अभी आप देखें, रेन होती है तो इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। पूरे माह की जो एवरेज है वो 1-2 दिन में वो हो जाती है। तो ये इंटेंसिटी, जैसे फ्लड्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, हीट वेव्स हमने देखी हैं, लैंडस्लाइड है, तो इंटेंसिटी आने वाले दिनों में ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं, या लेकिन अगर ये अल्लाह का शुक्र बर्फबारी है, होती है तो वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ये चीज़ अच्छी है कि जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा कि उस तरह सैलाब का खदशा नहीं है जिस तरह लास्ट टाइम चलें जी, हमें थैंक बदतरीन गॉड, सैलाब फाइनली को कुछ अच्छी उसको खबरें। फेस करना पड़ा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का।